नमस्कार। आरजे रम झाझर न्यूज छत्तीसगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायधानी बिलासपुर जिला अंतर्गत तखतपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बेलमुंडी के एक आश्रम के पास उपस्थित हुए हैं। विगत कुछ समय से यहाँ पर ये जो पीछे आश्रम आपको दिख रहा है, इस आश्रम को लेकर अनेक प्रकार की यहाँ पर शिकायतबाजी, धमकीबाजी सरपंच पति और सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा दिया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ में जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा इस जो पीछे में आपको जो तालाब दिख रहा है, इसमें मछली पालन, कछुआ पालन और अनेक प्रकार की गतिविधि और साफ सफाई का भी व्यवस्था विगत काफ़ी समय से किया जा रहा है इनके द्वारा। तो आइए जानते हैं कि क्या मामला है और किस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ हैं। हमारे यहाँ पर जो बाबा जी हैं, उनके द्वारा विगत कई वर्षों से यहाँ पर अनेकों प्रकार के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ बाबा भी उपस्थित हैं और स्व सहायता समूह की महिलाएं भी उपस्थित हैं। तो आइए क्रमवार जानते हैं। सर्वप्रथम मैं बाबा जी से जानना चाहूँगा। बाबा जी, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार की यहाँ पर आपको असुविधा परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। क्या है, हम लोगों को आश्रम जो है मंदिर जी, शुरुआत हुआ है पागलों के नाम से। अच्छा। हमारे ग्राम में कुछ सर्किट है जी, जो आधा माइंड के हैं, रोड में घूमते रहते हैं। उनको लेकर मैं बचपन से सेवा करते आ रहा हूँ। उनका ग्राम के यहीं का निवासी हूँ मैं। सेवा करते करते यहाँ हनुमान जी को मंदिर बनाने लगे, सब मिल के सर्किट सेवा समिति संचालन करने लगी। नाम भी पड़ गया सर्किट सेवा समिति। और फिर हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा जूना खाड़ा से नामकरण भी हो गया सर्किटपुरी का। फिर मंदिर बनाते रहे, रोड आ गई। रोड वाले ने मुआवजा दे करके अपना मंदिर बना के दिए हमको। मंदिर बन गया, उसके बाद यज्ञ कराते हैं। गरीब कन्याओं का विवाह करा चुके हैं, पिछले साल 3 कन्याओं को शादी किए हैं। इस साल भी 2-4 कन्याओं की शादी करने की तैयारी है। 14 साल से तालाब का, जब से हनुमान जी बैठे हैं यहाँ, तब से तालाब का हम लोग सेवा कर रहे हैं। न कभी इसमें ठेका हुआ है, न कभी पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कुछ दिया गया है। हम लोग इसमें मछली डाले थे। स्व सहायता समूह चक्रभाठा वाले हमारी मदद करते हैं, महिला, उनके द्वारा। और उसको सेवा कर करके मछली भी ऐसी थी कि कोई भी मनुष्य, कहीं भी का मनुष्य आके मछली छू सकता था, नहीं तो मछली को जल के अंदर छुआ नहीं जा सकता। और कछुआ हम लोग कम से कम 300-400 नग कछुआ छोड़ चुके हैं। अब जब 8 किलो 9 किलो का साइज हो गया, बड़ा बड़ा साइज हो गया, तो नया सरपंच बना अभी रमाबाई कौशिक। उनके पति है विश्राम कौशिक, जो धर्म के मामले में बहुत ही नास्तिक है। वो ना उनको अगरबत्ती जलाना है, ना कभी आज तक कथा सुनना है, ना रामायण करवाना है, ना कोई उसको रैली निकालना है, ना कुछ करना है, ना किसी गरीब की मदद करना है। अब वो क्या किया, पूरा मछली को मरवा दिया। कई कुंटल मछली था, लोगों की आस्था जुड़ी थी। बिलासपुर से हजारों लोग आते थे। प्रस्ताव उसमें बनाए थे क्या इन लोग? कोई पंचायत प्रस्ताव नहीं, अवैध रूप से सरपंच पति पावर दिखा करके उसको मार दिए। अब उसको हम लोग ऑब्जेक्शन किए, या तो पैसा को इसमें लगाओ फिर विकास के लिए तालाब में। तो उसी में हमारा वाद विवाद हो गया उनका, जब मार रहा था तो। अब बार बार मारने लगे तो पत्रकार लोग देख लिए, पेपरबाजी कर दिए। तो वो मेरे को धमकी देने लगे यहाँ से निकालने के लिए, मंदिर को तोड़ने के लिए। मेरे लड़के को बार बार धमकी दिया जा रहा है। तो इस संबंध में आपने कहीं शिकायत किया है इसके लिए? तो हम लोगों ने अपनी संस्था से शिकायत किए हैं, चक्रभाठा थाना में, हिररी थाना में, और एसपी के यहाँ किए हैं, कलेक्टर के यहाँ किए हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कार्रवाई होगा कहकर आश्वासन मिला है। इंतजार कर रहे हैं कि धर्म के नाम से जुड़े हैं, धर्म की ध्वजा उठाए हैं। समय हो गया महोदय जी शिकायत किए हुए? हमको करीब 13 तारीख को 10 तारीख की घटना है, 13 तारीख को शिकायत हुई। 13 तारीख को शिकायत हुआ है। आज 20 तारीख। हाँ जी। और यहाँ क्या है, 4 यज्ञ भी हो चुका है, 4 भागवत भी हो चुका है, प्लस जैसे खीर बंट रहा है अभी यहाँ पर। ये खीर जो है 4 सालों से कंटिन्यू शनिवार को खिचड़ी और मंगलवार को खीर बढ़ता है। ये 4 साल से लगातार चल आ रही है। 4 यज्ञ भी हो गए, 4 भागवत हो गए, बीच में बड़ा बड़ा भंडारा होता है। कोई गरीब को कुछ भोजन नहीं मिलता, कोई ड्राइवर भूखा रहता है, उसको आश्रम में भोजन कराते हैं। आगे हम लोगों का सीता रसोई खोलने का है, ताकि लोगों जो भूखे आते हैं उनको 10 रुपए में कम से कम भोजन मिल जाए पेट भर आश्रम में।
ऐसा हमारी योजना है। और हम चाहते हैं शासन से कि ऐसे अधर्मी व्यक्तियों के ऊपर अधिक से अधिक कार्रवाई किया जाए, ताकि हम और मंदिर को हमारी सुरक्षा दिया जाए, और तालाब में हमें फिर मछली डालकर दिया जाए, ताकि हम फिर उसका सुरक्षा कर सकें। देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने अपनी शिकायत पत्र वहां कई जगह प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा इनको किसी प्रकार की सहयोग सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है। इस बीच हमारे साथ हमारे समुद्र शास्त्री जी भी यहाँ पर उपस्थित है, तो आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या मामला क्या किस रूप से देखते हैं। महोदय जी, सर्वप्रथम अपना परिचय देंगे। जी नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं इस मंच के माध्यम से पत्रकार सभी भाइयों को अभिनंदन करता हूं कि वह एक बार इस जगह पे जरूर आए, क्योंकि यहाँ से पत्रकार सुरक्षा और पत्रकार की हक की लड़ाई भी कई बार लड़ी जा चुकी है। क्राइम फ्री मिशन इंडिया के तहत यहाँ पर जो है हमारे गुरुजी श्री चाणक्य चैतन्यपुरी और सर्किटपुरी बाबा से सुविख्यात, जो कि जूना अखाड़े के संस्कारिक बाबा हैं, और श्री अष्टकौशल महंत श्री शंभुपुरी महाराज लंबेश्वर महादेव महंत लखनऊ के कृपा पात्र शिष्य हैं। और मैं जो है यहाँ पर लगभग 8 से 10 सालों से लगातार यहाँ पर आता हूँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू महासभा का राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी हूँ, जिसके संरक्षक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज है, जो अभी हाल फिलहाल में LCIT में आए थे प्रवास के दौरान धनतेरस पे। तो उन्होंने सभी कार्यक्रम में दान, ये आई कार्ड भी मुझे भेजा और कहा कि यहाँ कालनेमियों से सावधान रहिए। इसी क्रम में हम मंदिर और जीर्णोद्वार के उसमें लग गए, जिसमें विनाश के जो नास्तिक कर्म के व्यक्ति है वो नहीं चाहते कि धर्म पे यहाँ पर बढ़ोतरी हो, यहाँ पर बाबा जी को जो है यहाँ पर संरक्षण मिले। वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम यहाँ पर नशे का अड्डा और यहाँ पर दुनिया भर का अपना पर्सनल चीजें बनाएं, जिससे सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को लाभ हो और आम जनमानस से उनको कोई मतलब नहीं। क्या चाहते हैं सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या चाहते हैं यहाँ के मामला को लेकर? हम ये चाहते हैं कि श्री पंचमुखी हनुमान जी जो कि यहाँ पर विराजे हैं, और उन्होंने आज सबको यहाँ पर खींच के जो एकत्र किया है, तो जो ये धर्म युद्ध और अधर्म की लड़ाई है, हम न्याय चाहते हैं। जो आदमी इतना मदमस्त होके अपने आप को रावण राज कह रहा है, हमारी महिला समूह को रात में 7 बजे के बाद में जो है अभद्र गंदी बातें बोल रहा है, पत्रकारों को देखने और दिखाने की बात हो रही है। और स्वयं मैं चूंकि इस आश्रम से जुड़ा हूँ और समुद्र शास्त्री होने के नाते हम गुरु शिष्य परंपरा में भी रहते हैं, और हमारे श्री चाणक्य चैतन्यपुरी को हम जो है पिछले कई वर्षों से साथ में रहते हुए हम इन्हें गुरु मानते हैं। और गुरु जो है वो भगवान से बढ़कर पद होता है, और मेरे सामने अगर मेरे गुरु को कोई जान से मारने की और उसको नुकसान पहुंचने की बात होता है, तो एक परंपरा के नाते ऐसे भी मेरा खून खौ जाना स्वाभाविक है। इसी क्रम को मैंने ये वीडियो देख के हिर्री थाना में भेजा था, जो उन्होंने कहा था कार्रवाई होगी। हम SDM SP थाना हिर्री, थाना चकरबाटा और महिला समूह के द्वारा सभी जगह बयान भी करवाए हैं। हर जगह से बस ये हमें मिला है दिलासा की कार्रवाई होगी, और हम जो है न्याय का आस देख रहे हैं। बिल्कुल न्याय की प्रतीक्षा में है। और हमारे साथ स्व सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, और ये हमारे बीच एक बुजुर्ग भी है। तो महोदय जी, आप यहाँ पर की जो व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या देख रहे हैं किस रूप में? बढ़िया व्यवस्था मस्त है यहाँ पर कहीं। समस्या किस प्रकार की है? समस्या का मैं देख मंगवावत नहीं रहे, खोलवा लग रहा आदमी ना, तो समस्या कहाँ होते कहाँ नहीं हो। कब से बने हैं? भैया कब बने दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। कितना साल हो गए? हो ही तो कम से कम 10 साल हो गए। सो है 10 साल से बना हुआ है। हाँ जी जी। तो आप लोग यहाँ आते हो लगातार? लगातार नहीं आऊँ, कभी कभी आता। मैं तो शुगर की मरीज हूँ, तो खीर खाए नहीं आते, लेकर रोते थे आज आए फिर एक बाबू लेके आ जाते। मंगलवार शनिवार के वो मिलते, शनिवार और मंगलवार। हाँ 2 बार मिलते। जब प्रतिष्ठा में यहाँ आता नहीं आवा आते गल लेकर मनाते। कहा चाह रहा हूँ, अपन के गांव के सरपंच मंदिर ला तोड़ना चाहते हैं, पुजारी भगाना चाहते हैं, बारे में ओकर बारे में मुझे मालूम नहीं, बाकी नहीं होना चाहिए। हम कहा था हमारे गांव में सुरक्षित व्यवस्थित बढ़िया है, ये सब चीज अच्छा चीज है ना, बढ़िया है, ये सब चीज होते थे ना। बाकी गोजन बोला थे ते ना गलत है, ओकर नहीं बोलना चाहिए इसलिए। हाँ जी जी। हाँ। तो हमारे साथ हमारे स्व सहायता समूह की महिलाएं भी हैं, आइए जानते हैं इनसे। ये जो आपके पीछे जो तालाब है, इसमें आप लोग के द्वारा लंबे समय से संरक्षित करके मछली पालन वगैरह का कार्य किया जा रहा है।
तो आपको किस प्रकार की यहाँ पर असुविधा प्रॉब्लम हो रही है? सुविधा प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं पहले मैं अपना परिचय दे दूं। जी। मैं ज्योति कुलदीप वार्ड क्रमांक 5 अचानकपुर के निवासी हूँ। मैं मानव प्रमाण ट्रस्ट की जो है उसकी एडमिन हूँ एवं विश्व महालक्ष्मी स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। हम पूरे महिलाएं जो हैं हमारी समूह के हम लोग गत 3-4 वर्षों से यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ की सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। सब बाबा जी के मतलब नेतृत्व में जो भी हो रहा है हम दोनों मतलब मिल के जो भी कार्य कर रहे हैं। हमारे द्वारा क्या है कि 3-4 साल पहले का बात है, हम लोगों ने यहाँ के जो ये तालाब जो दिख रहा है वहाँ पे कछुआ या मछली हम लोगों ने मतलब उसमें डाले हुए हैं अवैध रूप से। मतलब सरपंच पति के द्वारा उसको 3-4 वर्ष पहले क्या बोलते उसे मारा जा रहा था। तो हमें सूचना मिली कि यहाँ पे मछली मार रहे हैं, तो हमने हमारी जो मीडिया प्रभारी हैं दुबे जी उनको हमने अवगत कराया कि आप देखिए वहाँ पे। तो उन्होंने कुछ बोले तो उनको गाली गलौज करने लग गए। यहाँ पे कहने लगे कि कौन पत्रकार मतलब दे दिए पत्र में, तो उनको बोले कि कौन पत्रकार है उसको दे देंगे, जान से मारने की धमकी दिया जा रहा है। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे आने जाने की मतलब ये नहीं है, मंदिर को तोड़ देंगे, ये करेंगे वो। बहुत मतलब अनासन गाली भी मुझे अभद्र गाली दिए हैं, इसलिए मैं उसका विरोध करती हूँ। और हमारी स्व सहायता समूहों को भी मतलब यहाँ आने जाने में रोक टोक लगा रहे थे। मैं चाहती हूँ कि ये हमारे शासन प्रशासन द्वारा हमको जो भी अभद्र गाली दिए हैं उसको गुहार लगाते हुए मैं ज्ञापन सौंपती हूँ। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर का आप सभी ने देख लिया कि इस प्रकार की यहाँ पर गतिविधियाँ संचालित हो रही है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे कि तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उचित कार्यवाही कर इन जो ग्रामवासी हैं या फिर यहाँ पर के जो लाभान्वित जो लोग हैं उनको सहायता सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।